हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए क्लास 8 के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए परम संख्याएं जो पहला चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूं। और मैं ये वीडियोस जो है वो अपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो गर्ल्स छात्राएं हैं खास तौर से उनके लिए बना रहा हूं। फायदा और भी बच्चे उठा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि उनका सिलेबस ही मैं लेकर के चल रहा हूँ। और बच्चों, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, इतना इजी बना दूंगा, आसान बना दूंगा आपके लिए मैथ। जो मैथ बच्चों के लिए एक हवा होती है वो सारा डर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ लगे रहिएगा और बस बच्चों ये कीजिएगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं आप उतारते रहिएगा समझ समझ करके। और क्या करिएगा, शाम को बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो तो विद्यालय में ही रहती हैं, तो विद्यालय में रह करके क्या कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो खास तौर से अपनी उन बच्चियों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, परमेय संख्याएं। तो इस परमेय संख्या को डिफाइन करने के लिए, मतलब परिभाषा देने के लिए इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी वो मैं बताता हूं। सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं बता रहा हूं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जो गिनने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए, जैसे मैं कहूं बताओ कितनी उंगलियां हैं, आप गिनोगे 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली। 5 उंगली बता दी आपने। तो हमने, मैं कहूं बताओ आपके कक्षा में कितनी छात्राएं हैं, गिन के बताओ आज कितनी छात्राएं उपस्थित हैं। तो आपने कहा कि गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपने गिन लिया। सपोज करो 25 छात्राएं हैं, आपने कहा 25 छात्राएं हैं हमारे। तो जो नंबर्स क्या करे जाते हैं, जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो देखें, जो संख्याएं गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, लाई जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, कहते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्या तो जैसे कहां से शुरू करते हो, 1 से ही तो शुरू करते हो, 1, फिर कहां से शुरू, दूसरा नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही कहीं तक चलते चले जाओ। तो ये हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं हुई। तो हम कहें कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 है। मैं कहूं बच्चों बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी है। अब आपको जैसे कहा 1000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, आपने बोल दिया, तो क्या 1000 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, वो भी होगी। तो किसी ने बोला 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, सर 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या 1 लाख 1 नहीं होगा,
1 लाख 2 भी होगा, 1 लाख 3 भी होगा। किसी ने कहा 10 लाख होती है, तो 10 लाख 1 भी होगा, 10 लाख 2 भी होगा, 10 लाख 3 भी होगा, 10 लाख 4 भी होगा। किसी ने कहा कि सर 1 करोड़ सबसे बड़ी संख्या होती है, तो क्या 1 करोड़ 1 नहीं होगा, 1 करोड़ 2 नहीं होगा, 1 करोड़ 3 नहीं होगा? ये रुपए गिनने के लिए हम यूज कर ले रहे। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है, वो परिभाषित नहीं है। क्या लिख देंगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। किसी भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो अब हमारे पास में इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब हम बताते हैं आपको पूर्ण संख्याएं। क्या बताते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम बच्चों क्या कर लें, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्या में, देखो जीरो नहीं है जीरो कहीं यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं, जीरो नहीं है। अगर हम इसमें जीरो भी शामिल कर लें तो हमारे पास में उस पूरे समूह को, सारी संख्याओं को उस पीरियड में आप क्या कहने लगेंगे? उस पीरियड में आप कहने लगेंगे पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में, संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिए जाए, शून्य भी शामिल, शामिल मतलब मिला लिया जाए, मिला लिया, ऐसी भाषा लिख रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाए, लिया जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखें बच्चों, तो 1 2 3 4 ये हमारे सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें हमने शून्य भी मिला लिया। अब ये हमारे पास में पूर्ण संख्याएं हो गई। देख लेता हूं नीचे की वीडियो साफ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ बच्चों, अभी तक आ रही है। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्या के बाद बच्चों मैं बताऊंगा आपको पूर्णांक। क्या बताऊंगा? पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद आपकी परम संख्या की डेफिनेशन पर आ जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक लिखेंगे कैसे? देखिए, ये बिंदी है इनकी, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? देखिए, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं में यदि प्रत्येक प्राकृतिक, अभी समझाऊंगा इस बात के लिए, संख्या की ऋणात्मक संख्या
भी मिला ली जाए, मिला ली जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये आया बच्चों। और एक चीज देखें बच्चों, पूर्ण संख्याओं में मैं कहूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिर वैसा ही हो गया कि हमारे पास में किसी ने बोला सर 500 है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो क्या 501 भी तो एक संख्या होती है, 502 भी तो एक संख्या होती है, 503 भी तो एक संख्या होती है, 504 भी तो एक संख्या होती है। तो कोई भी संख्या बोलोगे उसके आगे की संख्याएं बोली जा सकती हैं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी परिभाषित नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। मतलब ये नहीं कहा गया नहीं है कि ये संख्या भाई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। ये ऐसा करके कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि ये संख्या सबसे बड़ी है, इससे बड़ी संख्या नहीं होती, ऐसा नहीं कहा गया कुछ। ये तो अब हमने देखे सब पूर्ण संख्या लिख ली, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, और आगे कहीं तक लिखते चले जा सकते हैं। फिर मैंने परिभाषा में बोला पूर्णांक की कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक संख्या, 1 की ऋणात्मक -1, 2 की ऋणात्मक -2, 3 की ऋणात्मक -3, कॉमा लगा करके लिखते जाओ, ऐसे ही -4, ऐसे ही और आती चली जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास में बच्चों अब ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, पूर्णांक बताओ, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्णांक बताओ। यहां पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछे बच्चों, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, पूर्णांक बच्चों परिभाषित नहीं है। सबसे छोटा, किसी ने बोला -100 है, तो -100 क्या -101 नहीं होगा? -1 भी होगा उससे छोटा। तो सबसे छोटा पूर्णांक परिभाषित, परिभाषित नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूर्णांक परिभाषित नहीं है। ये भी नहीं बताया गया, इसकी भी परिभाषा नहीं दी गई। ये सब पूर्णांक सबसे बड़ा है, परिभाषित नहीं है। तो ना सबसे बड़ा परिभाषित है, ना ही सबसे छोटा परिभाषित है, दोनों परिभाषित नहीं है। अब हम परमेय संख्या डिफाइन करते हैं। परमेय संख्या, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। परमेय संख्याएं, संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं? अब आप लोगों ने 8th क्लास के बच्चों को आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा जरूर। अगर किसी संख्या को, किसी
संख्या को कैसे लिखा जा सके? अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। लेकिन अंश तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है सके, जहां अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन जो क्यों हर होगा, हर ये शून्य को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इस शून्य को छोड़ देंगे, हर में कभी भी शून्य नहीं होगा। इस शून्य को हटा दे तो बाकी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, बाकी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। हर, लेकिन हर कभी, बाकी हर शून्य के अलावा मतलब शून्य नहीं लिया जाएगा, कोई पूर्णांक हो सकता है। तो ये हुआ बच्चों, हमने अब बहुत सी बुकें यहां पर P अपॉन Q, P बटे Q लिख रही हैं, बहुत सी बुक A बटे B लिख रही हैं। मैंने अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऐसे करके लिख दिया। देख लेता हूं बच्चों, नीचे का साफ दिखाई दे रहा, तो बच्चों अभी नीचे का साफ दिखाई दे रहा। अब मैं उदाहरण बता दूं इसका, उदाहरण। अब बच्चों देखो, मैंने इसमें से अंश कोई सा भी ले लूं, कोई सा भी अंश ले लूं। मैंने अंश ले लिया 3, हर कोई सा ले लूं, शून्य नहीं लूंगा, हर अंश शून्य लिया जा सकता। हर मैंने कोई सा ले लिया, मैंने सपोज करो -4 ले लिया, -4, तो ये अंश बटे हर के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। दूसरा देखते हैं, अंश मैंने ले लिया 0 और हर मैंने सपोज करो मैंने ले लिया 2, ये परमेय संख्या हो गई। अंश शून्य लिया जा सकता है, हर शून्य नहीं लिया सकता। अब कोई पूछे, मैंने अंश तो ले लिया 5 और हर ले लिया 0, तो हर क्या लिखा है? हर शून्य के अलावा कोई पूर्णांक हो सकता है, शून्य के अलावा। शून्य के अलावा यहां पर 2 है, यहां पर -4 है, यहां शून्य है, तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये वाली संख्या परमेय संख्या नहीं है, तो इसे हटा दिया जाएगा। ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। मैंने लिख दिया -7 अपॉन 5 परमेय संख्या है, ये अंश है, ये हर है, हर में शून्य नहीं है, और अंश में कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। हर में होंगे तो पूर्णांक ही, लेकिन शून्य को छोड़ दिया जाएगा, इस वाले शून्य को हटा दिया जाए, बाकी कोई भी ले ले। आ गई आपको समझ में? तो ये मैंने परमेय संख्या आपको समझाया बच्चों। अब मैं आपको जो है वो कुछ जो है जो चीजें यूज होंगी बच्चों यहां पर वो बताऊंगा, क्योंकि बच्चों मैथ में कंडीशन बड़ा क्रिटिकल चलती है, बड़ा सोचनीय हो जाती है आप लोगों की, और गांव के क्षेत्र से आप आते हैं तो आपको मैथ जो डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, उसे मैंने इजी बनाने के लिए ये अपने चैनल पर
क्या करना शुरू किया है, मैंने वीडियोज बनाना शुरू किया है ताकि जूनियर हाई स्कूल के और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चे मैथ में वीक ना रहें, मैथ में वीक ना रहें। देखें बच्चों, यहां पर अब हम कुछ जैसे जोड़ का काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे, गुणा का काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। ये संक्रियाएं बोली जाती हैं, ऑपरेशंस बोले जाते हैं, ये करेंगे। तो इनमें जो जो चीजें यूज होंगी, जो जो चीजें प्रयोग में लाई जाएंगी, वो मैं बता रहा हूं। जैसे बच्चों, अब मैं कुछ जोड़ना बता रहा हूं। जैसे जोड़ना, जैसे बच्चों क्या हो कि प्लस में प्लस जोड़ दिया, दोनों सेम चिन्ह है, दोनों एक से चिन्ह है। ये एक रूल, नियम बता रहा हूं बच्चों में, नियम। तो हमारे पास में दोनों संख्याएं, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो हमारे पास में उत्तर प्लस में आएगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो हमारे पास में ऋणात्मक ही आएगा। दोनों संख्याएं एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो और एक पहली माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो काय का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा बच्चों। यहां पर भी बड़ी संख्या, यही बच्चों मेन है, का चिन्ह आएगा। तो देखिए बच्चों, इस बात को मैं समझाऊं। यहां मैंने कहा दोनों प्लस, पहली वाली बात को समझा रहा हूं, पहली वाली बात को बहुत से एग्जाम्पल से देकर के मैं आपको समझाता हूं, ताकि आप क्वेश्चंस में जब ये प्रयोग में लाई जाए तो आप कर सके। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि 7 लिखा हुआ है, 7 से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब ये 7 प्लस का है। दूसरे के साथ में फिर बाद में चिन्ह लगा हुआ है, मैंने कहा 3, तो इस 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, कोई चिन्ह लगा है प्लस का। इस 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, दोनों प्लस हैं, दोनों को जोड़ो, क्या करो, जोड़ो, जोड़ दिया, कितने आ गए, 10, काय के आ जाएंगे, प्लस के हैं। बराबर के पास में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो अगर आप ऐसे करके भी लिख देंगे तब भी सही होगा। चलो और देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 5 प्लस 6, 5 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ दो, 5 में 6 जोड़ दिए, 11 हो गए, 11 का हो गए प्लस के। बराबर के पास में प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, प्लस का लिखा है मैंने। फिर मैंने कहा ये बी उदाहरण हो गया, मैंने कहा सी उदाहरण, मैंने कहा 100 में जोड़ दिया 50, 100 भी प्लस का है, 50 भी प्लस का है। आपको जोड़ नहीं मिलता, आप ऐसे करके जोड़ लो, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, आपके 150 आया। काय का आया 150, प्लस का। बराबर के पास में प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, मत लगाओ, हटा दिया। मैंने पहली बात को समझा दिया आपको यहां। अब मैं दूसरी बात को समझाता हूं। दूसरी बात में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चिन्ह। अब जैसे देखें बच्चों, इसी में ए बी सी समझाया, डी और देखो, मैंने कहा 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, सब में प्लस के चिन्ह है। 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है। एक से चिन्ह जोड़ दो सबको, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15। आपको समझ में नहीं आया, ऐसे जोड़ दो। 3 में 2 जोड़ दिए,
फिर 6 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, जोड़ लो 5, 15, 15 आया। काय का चिन्ह था? प्लस का। प्लस का चिन्ह बराबर के पास में लगाओ या मत लगाओ। ये अब मैं बच्चों फर्स्ट का जो है ये सेकंड वाला पार्ट बताता हूं। मैंने कहा चिन्ह 1 से हो माइनस के हैं, तो हमने माइनस के चिन्ह, जैसे माइनस के मैंने कहा 7 -2 इक्वल टू, देखो 7 काय का है, अगर किसी का चिन्ह लगाया तो प्लस का, और 7 से पहले अगर माइनस का चिन्ह लगाया तो यह माइनस का हो गया। 2 से पहले काय का चिन्ह है? माइनस का, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 1 से चिन्ह हो जोड़ते बच्चे तब भी हैं, 7 और 2 को जोड़ लिया, कितने हो गए? 9। 9 कैसे चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा? माइनस वाली को, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये ए एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बी देखो, मैंने कह दिया -3 -2 -1 -5। अब मैंने कई ले ली, 1 से चिन्ह है, देखो 3 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, 1 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, सब 1 से चिन्ह है। सबको जोड़ दो, क्या कर दो? सबको जोड़ दो। 3 में 2 जोड़े, 1 जोड़ा, 5 जोड़े, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़े 11, 11 लिख लो। किस चिन्ह के थे? माइनस के, माइनस का चिन्ह लगा दो। जोड़ करके 1 से चिन्ह हो सबको जोड़ दो, और जो चिन्ह हो वही चिन्ह लगा दो। जैसे मैंने 7 में 5 जोड़ा, 7 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, जोड़ दिया 12 आए, और प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहां पर माइनस के हैं, सबको जोड़ लिया, और क्या कर दिया? मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि चिन्ह का आएगा था माइनस का। सी देखो, मैंने कहा माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस के 5। अब हम सब चिन्ह 1 से हैं, 10 भी माइनस का, 15 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, सबको जोड़ लो बच्चों, सबको जोड़ लो। 10 में 15 जोड़े, में 5 जोड़े, कितने आया? 0, 10, 30, 30 आया बच्चों, 30। और कौन से चिन्ह वाली संख्या को जोड़ा? माइनस वाली को, माइनस का चिन्ह लगा लो। ये माइनस बहुत कंफ्यूज करता है, ये देख लें आप। अब हम बच्चों ये थर्ड वाला बताते हैं। थर्ड वाले में बच्चों ये थर्ड वाला भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपकी रोज प्रैक्टिस कराता रहूंगा, लगे रहिएगा मेरे साथ में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको क्या कर दूंगा, हर चीज इजी, बार 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 आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अपने जो टीचर हैं मैथ की उनसे पूछते रहिएगा, मैं तो आपकी थोड़ी सी ये हेल्प कर पाऊंगा। तो देखिए बच्चों, तीसरा मैंने कहा 7 -3, देखो 7 काय का है? प्लस का, 3 काय का है? माइनस का। 1 से चिन्ह अलग अलग, आपके पास है चिन्ह अलग अलग, ये प्लस का है, ये माइनस का। ध्यान से सुने, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। बड़ी वाली संख्या है 7, छोटी वाली संख्या है 3। 7 में से 3 घटा दो, बचे 4, बचे 4। और चिन्ह काय का लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस का। प्लस का लगा दो, चाहे प्लस का मत लगाओ। हो गया सॉल्व। मैंने कहा एक उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। मैंने कहा 5 -20, 5 प्लस का है, 20 माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है। अब अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या बच्चों, संख्या कैसे देखेंगे? ये 5 है और ये 20 है, चिन्ह को छिपा लेंगे, चिन्ह को नहीं देखेंगे। ये 5 है, ये 20 है, बड़ी संख्या 20, 20 में से 5 को घटाएं। अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, घटा दी, 15 आया। चिन्ह किसका लगाएंगे?
बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं और उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा 3 माइनस 10, छोटी संख्या प्लस की है और बड़ी संख्या माइनस की है। 10 में से 3 घटा दो 7, और किस चिन्ह के बचे, बड़ी संख्या किस चिन्ह की है, माइनस के बचे बच्चों। अब मैं पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की, तो हमारे पास में उत्तर प्लस में भी आ सकता है, उत्तर माइनस में भी आ सकता है। बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे। अब बच्चों देखें, अब मैं जो मैंने फोर्थ रूल लिखा है, फोर्थ रूल में मैंने पहली संख्या काय की लिखी है, मैंने पहली संख्या बच्चों प्लस की लिखी है। पहली संख्या फोर्थ रूल के लिए, फोर्थ के लिए पहली संख्या माइनस की है बच्चों, मैंने लिख दिया -5। दूसरी संख्या प्लस की, मैंने लिख दिया 2। पहली माइनस की, दूसरी प्लस की, अलग अलग चिन्ह है। बड़ी संख्या कौन सी है, 5, चिन्ह छुपा लो। और इसकी छोटी संख्या कितनी, 2। 5 में से 2 को घटा दो, 3 बचे। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल हुआ इसका, दूसरा एग्जाम्पल बताऊं। मैंने कहा -10 में जोड़ दें 17। 10 काय के हैं, माइनस के, 17 काय के हैं, प्लस के। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या कितनी है, 17, और छोटी संख्या कितनी है, सिर्फ इसे देखेंगे 10। अलग अलग चिन्ह होने की वजह से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, 7 बचा। और चिन्ह काय का लगेगा, बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, प्लस का चिन्ह लग गया। बराबर के पास में प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, ये हमारे पास में जो है वो सॉल्व हो गया। अब बच्चों देखें, इसी में ही हम आपको अब यहां पर और नियम बता रहा हूं। ये अब मैं दूसरे नियम बता रहा हूं। क्या नियम बता रहा हूं, गुणा कैसे करेंगे, तभी सवाल पर जो है वो काम चलेगा। सवाल जैसे गुणा के लिए गुणा के नियम, जैसे मैंने कहा प्लस की संख्या की गुणा की प्लस की संख्या से, तो प्लस की ही संख्या मिलेगी। एक रूल, उदाहरण यही दे रहा हूं मैं। उदाहरण मैंने कहा बच्चों 3 काय का, प्लस का, किसी के चिन्ह लगा, प्लस का, इसकी गुणा कर दी 7 से। गुणा के चिन्ह को छिपा लें और देखें 7 काय का, प्लस का, तो दोनों चिन्ह एक से हैं। 3 7 21 या 7 3 21 हो गया। अब मेरे पास दूसरा, पहला भी माइनस का हो और दूसरा भी माइनस का हो, एक से चिन्ह हो, एक से चिन्ह। यहां चाहो तो ब्रैकेट लगा लूं, मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। पहला माइनस का, मैंने कहा उदाहरण दिया, तो एक से चिन्ह होने पर गुणा में प्लस का ही उत्तर आएगा। जैसे मैंने कहा -3 गुणा -5। अब बच्चों देखो, दो चिन्ह लगातार होने पर, गुणा और माइनस लगातार हैं, तो बाद वाले चिन्ह के लिए ब्रैकेट में लगा दो। यहां दो चिन्ह नहीं है तो मत लगाओ, लगा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों चिन्ह एक से हैं, गुणा काय में आएगी, प्लस में। 3 की 5 तक पढ़ा पड़े, 3 पंजे 15, ये हमारे पास में आ गया। जैसे मैंने कहा -7 गुणा -6, गुणा कर ली, ब्रैकेट लगा ली, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो दोनों संख्याएं एक से चिन्ह की हैं, प्लस की आएंगी। 7 छंग 42, उत्तर आ गया। अब बच्चों दोनों चिन्ह अलग अलग होने पर, अलग अलग होने पर बच्चों क्या करेंगे, देखिए तीसरा नियम है, पहला चिन्ह प्लस का हो और दूसरा चिन्ह माइनस का हो, तो अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, और गुणा हो रही है, तो माइनस में उत्तर आएगा। और बच्चों तो जैसे मैंने कहा
प्लस 7 की गुणा कर दें -3 से। ये प्लस का है और ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है और गुणा हो रही है, तो माइनस की आएगी गुणा। 7 तिया 21 आ गई। उदाहरण हो गया है। दूसरा उदाहरण ले लिया, मैंने कहा 6 प्लस का माइनस जो है वो 10। 6 प्लस का है, 10 माइनस का है, माइनस में गुणा आएगी। 6 ढाई 60 या 10 छंग 60। ये उत्तर हो गया हमारे पास में। अब बच्चों मैं बता रहा हूं, अभी पहली संख्या प्लस में थी, दूसरी संख्या माइनस में थी। अब पहली संख्या माइनस में हो जाए और दूसरी संख्या प्लस की हो जाए, हैं तो अलग अलग, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, माइनस में आएगा उत्तर। जैसे कहा मैंने -5 गुणा 4। देखो 4 का है प्लस का, गुणा को नहीं देखें, प्लस का। 5 का है माइनस का, दोनों अलग अलग चिन्ह है, माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। और 5 चौक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 हो गया। या 4 का पहाड़ा पड़े 5 तक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 आ गया। तो दोनों अलग अलग होने पर हमारे पास में गुणनफल माइनस में आएगा। ये चीज आपको क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। अब बच्चों भाग के लिए नियम देखते हैं। ये नियम देखने के बाद फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे मैथ के लिए। भाग, जैसे मैं पहला नियम है, अगर अंश प्लस का है और हर भी प्लस का है तो भिन्न आएगी हमारे पास में प्लस में। जैसे मैंने कहा प्लस, यहां पर लिखा मैंने 7/3, ये उदाहरण है। 7 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों एक से चिन्ह के हैं, तो ये प्लस की ही 7/3 रहेगी, चेंज ही नहीं होगा, 7/3 ही लिखेंगे। अब मैं दूसरा, अंश माइनस का हो और हर भी माइनस का हो, दोनों चिन्ह एक से होने पर प्लस आएगा, दोनों चिन्ह एक से होने पर प्लस आएगा। दोनों चिन्ह एक से होने पर गुणा में भी प्लस आ रहा था। देखो दोनों चिन्ह एक से प्लस, दोनों चिन्ह एक से प्लस, दोनों चिन्ह एक से प्लस, दोनों चिन्ह एक से प्लस। जैसे मैंने कहा -5/-3, तो अंश भी माइनस का हर भी माइनस का, एक से चिन्ह है तो प्लस का 5/3 हो गया। बराबर के पास में प्लस का चिन्ह मत लगाओ तो चलेगा, सही है, और लगा दोगे तो भी चलेगा। माइनस का 7/-14 है, अंश भी माइनस का हर भी माइनस का, क्या हो गया 7/14, 7/14। इसे और हल कर सकते थे आगे, अभी वो हल करना नहीं बता रहे हैं। तो दोनों चिन्ह, अंश भी प्लस का हर भी प्लस का, प्लस में आएगी, अंश भी माइनस का हर भी माइनस का, काय में आएगी, प्लस में आएगी। अब क्या हो जाए, अंश हमारे पास में प्लस का हो जाए, अंश प्लस का और हर माइनस का, तो भिन्न आएगी माइनस में। जैसे उदाहरण मैंने कहा 5/-7, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, प्लस का है, 7 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का है, प्लस और माइनस की भाग आएगी। देखो बराबर लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इस चीज को देखें, बराबर का चिन्ह लगाएं और यहां माइनस का चिन्ह लगाएं, बिल्कुल बीच में, बराबर के चिन्ह के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएं, और माइनस के चिन्ह से ही बराबर, अब बटे की लाइन खींचे, ये बटे की लाइन खींचे, और ये 5/7 लिख दिया जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, मैंने कहा 6/-11, अंश प्लस का है हर माइनस का, बराबर का चिन्ह लगाएं, माइनस का चिन्ह लगाएं बराबर के बीच से, और माइनस के चिन्ह के पास में बट्टे की लाइन खींचे, 6/11 -6/11 हो गया। ये तो ये बच्चों मैं समझता हूं आपको। अब
बच्चों चौथा रूल देख लें, अगर अंश माइनस में हो और हर प्लस में हो तो भी हमारे पास में माइनस आएगी। जैसे गुणा में क्या था, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, दोनों अलग अलग थे, माइनस आई, पहला माइनस दूसरा प्लस तो भी माइनस आई। ऐसे ही भाग में दोनों अलग अलग, अंश प्लस में हर माइनस में आई, और यहां पर अंश माइनस में हर प्लस में है तो अलग अलग, माइनस में आएगा। उदाहरण दिखा रहा हूं, ये बच्चों उतारते जाएं आप साथ साथ और इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने कहा -7/5, 7 काय का है माइनस का, 5 काय का है प्लस का। 5 से पहले देखें काय का चिन्ह है, किसी का चिन्ह नहीं है प्लस का, तो बराबर का चिन्ह यहां से लगाएं बट्टे की लाइन के, और ये माइनस का चिन्ह लगाएं और फिर यहां से बट्टे की लाइन खींचे, 7/5। तो ये माइनस का चिन्ह ना अंश में रहा ना हर में रहा, ये बीच में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बच्चों धन्यवाद मेरी वीडियोज देखने के लिए। आप यूं ही मेहनत करते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आपके स्कूल्स में प्रोजेक्टर से लगे हुए हैं, बार बार वीडियोज को क्या करवाइएगा, अपने सर से कह करके एक बार देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, दोबारा से देख करके समझ करके उतारिएगा। आप बच्चे, सब बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं, सब मेरी छात्राएं बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं तो विद्यालय में देखता हूँ छात्राओं को। तो बैक करके क्या कर लीजिए, वापस करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, 4 बार देखिएगा, हर हालत में समझ में आएगा। और फिर इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभ्यास ही आपको कैसा बनाएगा, बहुत अच्छा बना देगा। मैथ में अभ्यास बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद बच्चों, लगे रहिएगा, मैं भी आपके साथ में मेहनत करूँगा।